फिर बैठो जरा, एक बहुत अच्छी कथा याद आई। बैठो बैठो ना, बोलो सीताराम। जल्दी है क्या? हाँ, हो तो निकल जाओ, हमने पकड़ नहीं रखा। अगर जाना है तो जा सकते हो, यू कैन गो। हम आपको एक बढ़िया दृष्टांत सुनाते हैं। हमारा चेला चंगीलाल बड़ा ऊंचा चेला। एक बार चंगीलाल ने भगवान की तपस्या की। आपको हिंदी तो समझ आती ना सुमन, आती ना? या हाँ, सुनो, ये मजेदार भाव है तुम्हारे लिए। हमारा एक शिष्य है, डिवोटी, माय स्टूडेंट, उसका नाम है चंगीलाल। तो चंगीलाल ने एक बार भगवान की तपस्या की। किसकी की? भगवान की। भगवान प्रसन्न भय, और भगवान प्रसन्न भय तो भगवान ने कहा भाई वरदान मांगो। तो चंगीलाल ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि जो मैं इच्छा करूं वो प्रकट हो। भगवान ने कहा कि भाई ये वरदान तो बहुत कठिन है, हम दे तो देते हैं, तुम्हें तो मिलेगा, पर एक गड़बड़ है। चंगीलाल ने कहा क्या? बोले तुम्हें जो मिलेगा उसका ठीक डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। चंगीलाल ने कहा है तो गड़बड़, क्योंकि तपस्या तो हमने की, पर कोई बात नहीं, दो। और हुआ भी वही, वरदान मिला। चंगीलाल ने आते ही वरदान का प्रयोग किया। क्या आशीर्वाद मिला भगवान का, तथास्तु मिला। तो उसने पहला प्रयोग किया, हे भगवान मेरे एक बढ़िया सा मकान बन जाए। उसके तो एक बन गया, पर पड़ोसी के डबल बन गए। तो चंगीलाल अपने मकान से बाहर निकला तो देखने लगा हमारा तो ठीक है, पर इधर तो डबल हो गए। अब चंगीलाल सोचने लगा कि बताओ, तपस्या हमने की, भगवान को प्रकट हमने किया, मजे ये ले रहा है, कोई बात नहीं। चंगीलाल ने कहा भगवान मकान तो बढ़िया बन गया, अब एक बढ़िया गाड़ी और आ जाए चमचमाती। भगवान ने एक नई चमचमाती गाड़ी चंगीलाल को दी, पर डबल पड़ोसी को दे दी। अब चंगीलाल हैरान, मार लिया ही। सामने देखे तो दो दो गाड़ी। अब जितनी उसकी एक है उससे उसे कोई प्रसन्नता नहीं, सामने का देख करके एकदम आग लगे। पड़ोसी का देखकर, इसने कुछ किया दिया है नहीं, तपस्या हमने की, मजे मार रहा। पड़ोसी बड़ा खुश, उसी के सामने पीपी बजाए, इधर देख दो दो, इधर तो एक, इधर तो एक, दो दो। चंगीलाल ने भी कहा ठीक है। चंगीलाल ने कहा भगवान मेरा ब्याह हो जाए, एक सुंदर सी लुगाई आ जाए। तो चंगीलाल को तो एक मिली, उधर डबल, पड़ोसी को डबल। अब ये अपनी लुगाई के साथ बाहर निकला तो पड़ोसी एक राइट में एक लेफ्ट में, दोनों तरफ खड़े, देखा दो दो। चंगीलाल को आग लग गई। चंगीलाल का दिमाग खराब हो गया, ये तो सब मामला गड़बड़ है, ये तो सब बेकार है। हम जो मांगते हैं उसका ठीक डबल इससे मिल जाता है। ये तो तपस्या मेरी बेकार है, मजे ये मार रहा। तपस्या में दिन हमारे लगे ना, भगवान प्रसन्न होते, इसे क्या खाक मजा मिलता। ये धन्यवाद भी नहीं बोल रहा, उल्टा ये दिखा रहा कि तेरे पे तो एक ही है, इधर सब कुछ डबल है, लुगाई भी डबल, गाड़ी भी डबल, बंगला भी डबल। दिमाग खराब इतना हुआ, मन में चंगीलाल ने विचार किया ऐसे तो जीतना मुश्किल है, एक दिन ये बहुत समृद्ध बन जाएगा, क्योंकि मुझ पे तो साधना है, मुझे तो कुछ ना कुछ लेते रहना, ये मुझसे डबल हो जाएगा। आज हो गया। चंगीलाल ने तुरंत कहा भगवान तुम मेरी सुनते हो तो एक काम करो, मेरी एक टांग तोड़ दो। अब इसकी एक टूटनी, उधर तो दोनों टूटनी। ये ठीक है, मैं एक टांग के बिना रह लूंगा, बैसाखी ले लूंगा, पर उधर मैं अपंग देखना चाहता हूं उसको। और चंगीलाल ने इतना बोला ही कि वो गिरा, उसकी एक टांग टूट गई, उधर दोनों डबल टूट गई, अपंग हो गया, अपाहिज। चंगीलाल बैसाखी पर चलकर गया, हाउ आर यू माई डियर। बेचारा अपंग डला था, देख करके ऐसे इशारा करे, फिर भी बोले नो प्रॉब्लम, तेरी भी एक गई है। चंगीलाल ने कहा अभी भी नखरे नहीं गए, रुक जा अभी बताता हूं। उसे पता नहीं था कि इस पे वरदान है। चंगीलाल फिर वापस आया,
चंगीलाल ने फिर कहा, भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। भाड़ में गया, क्या जीना, एक आंखी के बिना जी लूंगा। लुगाई भी एक है, आंखी भी एक है, नो प्रॉब्लम, टांग भी एक है, क्या दिक्कत है, काम चलेगा, सब एक एक है, परमात्मा भी एक है। और भगवान ने ऐसी लीला की कि उसकी आंख फूट गई। आंख इसकी एक फूटी, पड़ोसी की दोनों झक उड़ गई, अंधा हो गया। देखना दूसरे का सुख कितना नहीं देखा जाता। चंगीलाल गया, हाउ आर यू माय डियर। पड़ोसी ने कहा, कौन हो तुम। मैं तुम्हारा पड़ोसी चंगीलाल। और जो पड़ोसी था उसका नाम था टिल्लू गुरु। टिल्लू गुरु। चंगीलाल ने देखा कि अभी भी ये मजे मार रहा है, अपनी लुगाइयों से कहता है कि गाड़ी में बैठाओ, मुझे घुमाने ले चलो। अंधा हूं तो क्या हुआ, दिमाग खराब हो गया चंगीलाल का, अभी भी इसकी बुद्धि ठिकाने नहीं लगी। 4-5 महीना बीते ही होंगे। चंगीलाल ने फिर से एक सूत्र सोचा। चंगीलाल ने फिर कहा, भगवान मेरे घर के बाहर एक खड्डा खोदो, वो भी 20 फीट गहरा। भगवान ने उसके घर के बाहर खड्डा तो 20 फीट का खोदा, पड़ोसी के घर पर 40 फीट का डबल खड्डा खोदा। चंगीलाल ने गौर से देखा, क्या कहा, अब मुझे तो दिखता है, एक आंख है, मैं चल भी पा रहा हूं, एक टांग है, मुझे सहारा भी दे रही, एक लुगाई है। रुक जाओ अभी बताते हैं। चंगीलाल ने देखा कि 2 गड्ढे खुद गए। पड़ोसी तो चिल्लाए, किसी निर्दयी ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे घर के बाहर खड्डे खोद दिए, किसी नालायक ने, धूर्त ने। चंगीलाल मनी मन बड़ा खुश हुआ। कई लोग ऐसे होते भी हैं जिन्हें दूसरों को दुखी देख करके आनंद बहुत आता है। कई लोग ऐसे होते हैं दूसरे गिड़गिड़ाएं, इनको बहुत मजा आता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं इनको लगता है कि ये सामने वाला बहुत गिड़गिड़ाए। चंगीलाल भी उनमें से ही एक था। तुम लोग नहीं हो ऐसे, आप लोग बहुत सज्जन हो। चंगीलाल ने सोचा कि अभी भी इसकी 2 लुगाई हैं। चंगीलाल ने भगवान की तरफ देखा, ईश्वर मेरी जो एक लुगाई है ना, वो इस खड्डे में गिर जाए और आधी टूट जाए, आधी डैमेज हो जाए, फिर क्या। इसकी लुगाई गिरी, कमर से इसकी लुगाई को शून्यपन हो गया। पड़ोसी की दोनों लुगाई गिरी और पूरी कोमा में पहुंच गई। चंगीलाल जब घर देखने गया, मिसला फिट है। वापस आकर के भगवान को बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। भगवान प्रकट भय, बोले ये क्या किया तूने, 2-2 की हत्या करवा दी तूने, 3-3 को बर्बाद कर दिया। चंगीलाल बोला, वाह, मेरी तपस्या, मेरे जीवन की हत्या हो रही थी तब तुम्हें खबर नहीं आई, आज तुम्हें खबर आ गई उस पर। भगवान ने तुरंत कहा, इसका वरदान वापस किया जाए, ये वरना बर्बाद कर देगा। शायद ऐसी वृत्ति हमारी आपकी भी कभी कभी बन जाती है। मेरे पागलों, एक बात तुम जीवन में सदैव याद रखना, एक बात तुम जीवन में गांठ बांध करके आज कथा से जाना, तुम दूसरे की प्रसन्नता नहीं देख सकते हो तो दूसरों का दुख मत देखना। तुम दूसरों को प्रसन्नता नहीं दे सकते हो तो दूसरों को अप्रसन्नता मत देना, दूसरों को दुख मत देना। कभी कभी ईश्वर से कुछ मांगने का समय मिले तो कहना, परमात्मा जैसे उसकी लाज रखी वैसे मेरी भी लाज रखना, तब भगवान तुम पर प्रसन्न होएगा, तब ईश्वर तुम पर कृपा करेगा।